हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के बीच वॉल्यूम के टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसमें भी हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा घन, जिसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है। अब क्यूब आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा घनाभ क्या होता है, और घनाभ पर आधारित हमने कुछ प्रश्नों को भी समझा कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के जो प्रश्न हैं वो घनाभ के आते हैं। मीन्स घनाभ आप सभी को क्लियर है। ओके। यदि आपको घनाभ क्लियर है तो घन भी टोटली बेस्ड है। मीन्स सिमिलर शेप जो होती है वो घन की होती है। घनाभ और घन में क्या अंतर है इसको भी समझते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। ओके। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी आकृति जो हमारी एक, आप कह सकते हैं कि मैच बॉक्स मीन्स माचिस का एक जो माचिस की डिब्बी है वो आपकी घनाभ की शेप की होती है, क्योंकि वहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ओके। अब हमने बात की घन क्या होता है, मीन्स हम जिसको बोलते हैं क्यूब। क्यूब क्या है, तो अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं यदि आपने घन को, घनाभ को अच्छे से समझा है। ठीक है। दोनों की शेप कैसी होती है, दोनों की शेप इक्वल होती हैं। बस बेसिक डिफरेंस है कि इनकी जो भुजाएं होती हैं, घनाभ में जो भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। मीन्स लंबाई कुछ हो सकती है कि लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई उसकी 8 सेंटीमीटर है। लेकिन घन में क्या होता है, तीनों आपकी भुजाएं कैसी होती है, इक्वल होती है। मीन्स एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। ओके। अब ये तीनों भुजाएं कैसी हैं, इक्वल हैं। तो अब एरिया वॉल्यूम की बात करें तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो यहां पर बस बेसिक डिफरेंस इतना समझना है कि एल वी एच कैसे हैं, इक्वल हैं, जिसको हम एक अन्य नाम दे देते हैं ए। ठीक है। तो आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई मीन्स ये सभी इक्वल हैं किसके, ए के। तो घन का आयतन होता है ए क्यू। यदि आपका मीटर में है भुजाएं तो घन मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ओके। बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, मीन्स सेम कंडीशन, यहां पर भी टोटल जो पृष्ठ होते हैं घनाभ और घन में वो पृष्ठों की संख्या होती है 6। ठीक है। मीन्स एक पृष्ठ में लंबाई चौड़ाई होगी, दूसरे इस वाले पृष्ठ में क्या होगा, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। ऊपर वाले पृष्ठ में आपकी लेंथ होगी और इसकी हाइट होगी। ओके। तो इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का होता था 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई मीन्स दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर। और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाता है 6a स्क्वायर। ओके। अब इसके विकर्ण की बात करें तो घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो ए स्क्वायर में से ए बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √3। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a√3। तो दोनों में सिमिलर है कि बस वहां पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई डिफर होती हैं, यहाँ पर सभी इक्वल होती हैं। ओके। तो ये घन और घनाभ में बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं इनके प्रश्नों की। तो प्रश्न हमारे किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो जैसे एक प्रश्न दिया गया है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 13,254 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 13,254 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसको आपने अभी समझा। ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 13,254। ठीक है।
अब यहाँ पे 6 हैं, 6 से इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 0, 6 निम 54, ठीक है, 2209 हो गया। अब ए स्क्वायर, अब ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2209, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपका यूनिट प्लेस कितना है 9, तो या तो ये 3 का स्क्वायर होगा या फिर 7 का। बची हुई संख्या आपकी 22 है, आप स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट करना जानते हैं। तो ये आपका 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है 22, किस संख्या के नियरेस्ट है इसको भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपका बड़ी संख्या के पास में है, तो आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये 47 हो गया, ठीक है। क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण आप जानते हैं क्या होता है, विकर्ण होता है a√3, a कितना आपने फाइंड आउट किया 47, तो 47√3 इसका डायगोनल हो गया, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चनों को समझाया जाएगा, बस आपको जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसा ही समझिए। कभी कभी क्या होते हैं स्टूडेंट्स मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट्स कुछ और समझते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है लेकिन एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद। तो आपको ऐसा नहीं करना है, समझिए पहले क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, मीन्स आपको ए का जो मान है वो दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कि ए बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a², तो 6 इंटू ए का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 पंजे 25 और 25 छक्का होते हैं 150, ठीक है। अब ये यूनिट इसकी क्या रहेगी, हमेशा संपूर्ण पृष्ठ आपका 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि पृष्ठ में सिर्फ 2 ही भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई हो सकती है, चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई हो सकती है, तो इसलिए हमेशा इसकी जो यूनिट रहती है वो वर्ग सेंटीमीटर रहती है। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, ओके। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 512 क्यूब सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। कितना है, अब आयतन आपको दिया गया है कितना 512, अब आयतन होता क्या है ए क्यू होता है, और ए क्यू बराबर कितना दिया गया है 512। तो मेंसुरेशन इसलिए इजी है क्योंकि जैसा कह रहा है बस वैसा ही कर दीजिए, ठीक है। यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट 512। अब आपको स्क्वायर रूट की मैंने क्लास में बताया था कि कौन कौन सी संख्याएं स्क्वायर और क्यूब पर आती हैं, तो 2 हमारा किस संख्या पर मिलता है, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 8 × 2 = 64 और 64, ठीक है। कितना मिल जाएगा 8 × 32 2, 0 में 0 मिलता है, 2 में 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 × 16 = 64, 4 मिलेगा। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये 8 का क्यूब भी होता है 512, ओके। तो घन की भुजा हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घन की सभी भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है, तो उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो घन में आ सकती है। द सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ए क्यूब इज 60 सेंटीमीटर। अब सभी साइड का मीन्स क्या है, अगर हमसे ये कहा होता कि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई द सम ऑफ ऑल साइड्स, अब कितनी भुजाएं होती हैं किसी भी 3D क्यूब में, कितनी भुजाएं हो सकती हैं 4 और 4 8। मैंने आपको कल क्यूबॉइड वाले चैप्टर में आपको बताया कि 12 भुजाएं होती हैं टोटल, ठीक है, क्योंकि 2 आपके बेस पे रहेंगी 2 ऊपर रहेंगी, ठीक है। 2 और 2
साइड में 4 भुजाएं तो टोटल 12 हो गई, और घन में सभी भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल, तो 12 इंटू ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 60। ओके, 12 पंजे 60 हो गया, ए बराबर कितना हो गया, 5। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, वॉल्यूम पूछ सकता है, सरफेस एरिया पूछ सकता है, और डायगोनल भी पूछ सकता है। अब कह रहा है कि उस सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो घन में आ सकती है। तो किसी भी आकृति में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो आपकी, यदि हम आयत और वर्ग में बात करें तो वह विकर्ण होगी, घन और घनाभ में बात करें तो वह भी विकर्ण ही होगी। ठीक है, अब घन का विकर्ण कितना होता है, a√3। ठीक है, ए का मान कितना है, 5√3, ये पुट किया, हो गया आंसर। तो अब तक जो क्वेश्चन हमने किए वहां पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2904 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है कितना, 2904। अब संपूर्ण पृष्ठ होता कितना है, 6a² बराबर कितना दिया है, 2904। अब कैलकुलेशन तो आप इजीली कर ही सकते हैं, 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौक 24। ओके, यहां बचेंगे आपके 5 6 8 48 और 2 बचे, 6 चौक 24 हो गया, 484 a² का मान हो गया। अब 484 आप सभी लोग जानते हैं किसका वर्ग होता है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 22 का वर्ग। अब क्यूब और स्क्वायर कुछ बेसिक संख्याओं के यदि आपको पता है तो आप इजीली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहां पर आपका टाइम सेव हो सकता है। ओके, ए बराबर कितना आ गया 22, क्या पूछा है, घन का आयतन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ए क्यू होता है, ए का मान आपने कितना निकाला, ए का मान आपने निकाला है 22, तो 22 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 22 का क्यूब आप देख सकते हैं यहां से कि सभी जगह 8 मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, 22 को 2 और 11 में ब्रेक कर सकते हैं। 2 का क्यू होता है 8, 11 का क्यू आप सभी को पता है 13 31 होता है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26 हो जाएगा, और 8 एकम 8 2 10, 10,648। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। यदि आप 22 का क्यू आपको याद है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, और इनकेस नहीं याद है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है सभी के, और जब समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, घन के विकर्ण की लंबाई और घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, सरफेस एरिया आपको दिया गया है कितना, आपको सरफेस एरिया दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सरफेस एरिया होता क्या है, जो भी क्वेश्चन को कर सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर भेजा करें ताकि और स्टूडेंट्स भी समझें कि आप लोग क्वेश्चनों को कर रहे हैं। a² बराबर 4 मिल गया, a बराबर 2 मिल गया। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है 6a√3, तो ये हो गया आपका 2√3। क्या पूछा है, वॉल्यूम भी पूछा है, वॉल्यूम होता है AQ, तो AQ बराबर मीन्स 2 का क्यू 8 हो गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो घन का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर जो भुजाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली नहीं रहती हैं, इजीली हो जाती हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए और इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। ठीक है, कि कोई भी एक हमारा घन दिया गया था जिसका दो प्रकार के घन है, दोनों की भुजाएं कैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ये आपका घन है, इसको घन मान सकते हैं, जिसकी भुजा कितनी है 12, और एक घन और दिया गया था, इसकी भी भुजा कितनी है 12। इन दोनों घनों को मिलाया तो हमारा हमेशा याद रखें कि किसी भी प्रकार के दो घनों को जब हम मिलाएंगे तो हमेशा आपको घनाभ प्राप्त होगा। ठीक है, हमसे पूछा है मिलाकर जोड़ा जाता है, इस प्रकार घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ओके, अब यहां से देखिए, जब आप इसकी लेंथ को मिलाएंगे, मीन्स किन्हीं भी दो भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो हमेशा एक भुजा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जो कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, अब इसकी जो विड्थ होगी वो हमेशा कितनी रहेगी, वो आपकी जो पुरानी रहेगी 12, 12 की 12 ही रहेगी। हाइट भी आपकी हमेशा कितनी रहेगी, 12 रहेगी। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, L इंटू बी, मीन्स 24 इंटू 12 प्लस लेंथ विड्थ इंटू हाइट मीन्स 12 इंटू 12 प्लस हाइट इंटू लेंथ 24। इन सब का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे और दुगना कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, घनाभ का। ठीक है, तो 12 चौक 48 हो गया, 12 दूनी 24 और 4 28, 12 चौक 48 288 हो गया। 12 बारी में 144 होते हैं और 12 इंटू 24 भी 288 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 720, और 720 को जब हम दुगना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1440। अब इसकी यूनिट सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ओके, क्लियर है सभी को। चलिए, यदि फिर भी कोई डाउट हो किसी भी स्टूडेंट्स को तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। आपका टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि तीन घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है तथा तीनों का कुल आयतन 54,880 घन सेंटीमीटर है तो सबसे बड़े घन की भुजा क्या होगी। ठीक है, तो अब सीधी सी बात तो क्लियर है यहाँ पे कि भाई जिस घन की भुजा सबसे बड़ी होगी रेशियो में वह घन भी बड़ा होगा। अब उसकी भुजा एक्चुअल में होगी कितनी। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप इसको सॉल्व कीजिए, दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आपने इसको सॉल्व किया और या फिर ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ी भुजा का मान पूछा है। ठीक है, तो सबसे बड़े घन की भुजा किस रेशियो में दी गई है, 5 के रेशियो में दी गई। ठीक है, 5 के रेशियो में है, तो अब जो भी आपकी संख्या निकल के आएगी वो 5 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, अब ऑप्शन से इसको देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, बताइए, नहीं हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन 21 है, 21 हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा, मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं 28, तो 28 भी हमारा 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो बचा हुआ ऑप्शन आपका 35 हो जाएगा, मीन्स राइट आंसर हो गया 35। अब ये तो आंसर हमारे जब डिफरेंट दिए गए हैं तब उस कंडीशन में यदि हमारी कोई दो संख्याएं ऑप्शन से मैच कर रही होती, मीन्स 5 से डिवाइड हो रही होती, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता हमें। तो आप क्या करेंगे भाई, एक घन है जिसकी भुजा कितनी है 2, अब इसका जो रेशियो में है 2x मान सकते हैं, मीन्स 2x, 3x और 5x।
ठीक है, तो 2x का क्यूब 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब होता है 27 और x का क्यूब होता है x क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 और x का क्यूब होता है x क्यूब, बराबर आपको कितना दिया गया है 54,880। ठीक है, अब इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो 27 और 8 हो जाएंगे 35, 35 में से 5 यहाँ 30 और 30 60 मीन्स 160 एक्स क्यू बराबर 160 ही रहेगा। ठीक है, 160 एक्स क्यू बराबर 54,880। ओके, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 16 तिया 48 हो गया 3। ठीक है, 48 और ये 4 बचेंगे, 48 और 6 16 चौकू 64 हो गया, 16 तिया 48 मीन्स एक्स क्यू बराबर कितना आ गया 343। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 343, किसका क्यू होता है बताएं जल्दी से, तो 343 आपका होता है 7 का क्यू, तो x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब कौन सा रेशियो बड़ा है, 5 का रेशियो मीन्स रेशियो में 5 बड़ा है, तो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन यूज करे भी ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन उस कंडीशन में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी यहां से कि जब ऑप्शन हमारे 5 से एक या दो ऑप्शन ज्यादा डिवाइड होते हैं। ओके, आई होप क्लियर है सभी को। तो इस बात पे तो भाई लाइक बनता है कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन बाय ऑप्शन से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका है प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित। प्रतिशत वृद्धि या कमी, अब आपको याद होना चाहिए प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत में आपने देखा था कि वहां पे हमने क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा सिंपली तरीके से सॉल्व किया था, याद हो तो। नहीं याद है तो मैं याद तो दिलाऊंगा ही। ओके, आपने वहां पे देखा था कि किसी लंबाई, किसी आयत की लंबाई में कुछ परसेंट की वृद्धि कर दी गई थी और चौड़ाई में भी कुछ परसेंट की वृद्धि की गई थी। तो हमसे पूछा गया था कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, याद है कुछ? चलिए, अब इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं तो इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक घन की भुजा में 100% की वृद्धि की जाती है तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओके, अब सबसे पहला काम आपका समझने का यह है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो 2D के बारे में पूछा गया है। 2D का मतलब सरफेस एरिया पूछा गया है, या फिर हमसे 3D के बारे में पूछा गया है। 3D का मीन्स वॉल्यूम पूछा गया है। अब इसको देखना पड़ेगा आपको। ओके, अब यहां पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ा था मीन्स लास्ट हमने घनाव में भी कुछ क्वेश्चन किए थे। ओके, तो अब बात करते हैं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई मीन्स अब 2D का मीन्स हो गया 6a² सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पे इसकी पावर पे डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूला को एक बार लगाएंगे या दो बार लगाएंगे। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 मीन्स 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 100 प्लस 100 300 हो गया। तो 300% की वृद्धि हो गई। ये तो हमारा शॉर्ट हो गया। अब इसके अपोजिट हम मेथड को देखना चाहें तो अगर हम कहें भाई पहले जो आपका सरफेस एरिया रहा था उसमें जो भुजाएं रही होंगी घन की वो 100 रही होंगी, और उसके 100 के हिसाब से उसका सरफेस एरिया कितना हो जाता 6 इंटू 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब 100% की वृद्धि हो गई
तो कितना हो गया 200। अब 200 के हिसाब से सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 और ये 2 जीरो 300% हो गया। तो सरफेस एरिया में 300% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और सिंपली है, उसी लास्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो इसका आंसर फटाफट से बताएं क्या रहेगा। यदि एक घन की भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। ओके, हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को हम सिंपली समझ सकते हैं कि हमारा जो a प्लस बी मीन्स वृद्धि हो रही है, तो 100 मीन्स 50 प्लस 50 प्लस 5 पंजे 2500 हो जाएगा बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 50 100 और 25 कितना हो गया 125% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसको समझिए। अब यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो 3D बेस्ड पे है। ठीक है, मीन्स अब तक तो हमने इसका संपूर्ण प्रश्न में पूछा था, अब 3D का मीन्स हो गया कि लंबाई में 10% की, मीन्स सभी भुजाओं में 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 100 अपॉन 10। अब यहां से हम दो पोर्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 10 10 और 10। ठीक है, तो इन दोनों के हिसाब से पहले हम निकालेंगे टोटल परसेंटेज वृद्धि, उसके बाद इस पे निकालेंगे। तो यहां पे ये हो गया हमारा 21%। तो दो भुजाओं के आधार पर 21% हो गया, प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा 21 इंटू 10 210 बटे 100। तो 0 से ये 0 दशमलव यहां आ जाएगा, 21 और 10 31, 31 और 2 33 हो गया, तो 33.1% की वृद्धि हो गई। अब ये तो हमारा एक मेथड के बाद थोड़ा सा शॉर्ट तरीका हो गया। वैसे तो आपका 3D में मीन्स घन घनाव या क्यूब में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो 2D बेस पे ही पूछे जाते हैं। ओके, अब इसका इससे भी ज्यादा, ये आपका इससे भी ज्यादा शॉर्ट क्या हो सकता है, इसको समझिए। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं 50, 150, 33.1 या 37.5। ठीक है, टोटल वृद्धि है कितनी 10%। तो 100% में 10% का इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 110% हो गया। अब वॉल्यूम की बात है तो यहां पे हम क्यू करेंगे, तो 11 का क्यू होता है 1331। ठीक है, अब यहां पर ये हमारा जो 1000 से मीन्स अगर हम 2D में बात करेंगे तो 100 पे, 3D में हम 1000 पे बात करेंगे, तो 1000 से ये कितना ज्यादा है भाई, इतना ही तो ज्यादा है, 33 1 मीन्स 331 ज्यादा है। तो इस पे बेस्ड हमारे ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन कौन सी डिजिट आपको मिल रही है। तो आपको 33 1 आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। वैसे ही क्वेश्चन तो इजी है, यदि आप इस मेथड को फॉलो करते हैं, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आंसर आपका हो जाएगा। ओके, यदि आप फिर भी नहीं सोचना चाहते हैं तो आप यहां से देखिए कि 331 ज्यादा है। ठीक है, बटे 1000 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0 हटाएंगे दशमलव लगाएंगे तो भी आंसर आपका 3 ही रहेगा। बस आपको यदि यहाँ पे थोड़ा सा आप सोच लेंगे तो क्वेश्चन आपको विदाउट पेन चलाए भी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बाय डबलिंग ईच साइड ऑफ ए क्यूब
by what percent will its total surface area increase? 150, 200, 300 या 600%। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो पहले हमारा सरफेस एरिया, उसमें हमने क्या माना, ए भुजा माना। ठीक है, तो ए भुजा मानकर आप यहाँ पे देखिए कि हमने मान लिया कि पहले जो हमारा घन रहा होगा उसकी भुजा ए है, तो ए भुजा के बेस पे हमारा सरफेस एरिया कितना निकल के आता है, 6a²। अब क्या हुआ, प्रत्येक भुजा को डबल कर दिया गया, मीन्स दुगना कर दिया गया, तो ए का क्या हो गया, 2a। तो 2a के हिसाब से सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4a²। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, मीन 6 का डिफरेंस नहीं देखना, a² और 4a² में, इन दोनों में स्क्वायर में जो डिफरेंस है वो 3 का है। ओके, तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 300% आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यदि आप और भी थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं, इस और क्वेश्चन को क्लियर करना चाहते हैं, तो यहां से देखिए कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 6 इंटू 3a² का। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, पुराने वाले 6a² से इंटू 100, तो 6 से ये 6, a² से ये स्क्वायर, और 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 300। ओके, हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस समझिए क्वेश्चन कैसे हो रहा है। यदि आपको मेथड समझ में आ गया, ओके, तो क्वेश्चन आपके इजीली होते रहेंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 2D और 3D पे जो बेस्ड हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो अगर क्वेश्चन 30 हैं तो 30 में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से बनते हैं, और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी आपका क्वेश्चन छूट रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा गया है, तो इनके कुल सतह क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, मीन्स संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। अब एरिया मीन्स वॉल्यूम क्या होता है, V1, दो प्रकार के घन हैं, तो आप मान सकते हैं V1/V2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। और जब V1 आपने माना है तो इसकी भुजा भी A1 मानेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, A1³ ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है 64:125। ओके, अब यहां से क्यूब है, और क्यूब को जब हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अब 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और 125 5 का। ओके, तो इनकी भुजाओं का रेशियो कितना हो गया, 4:5 हो गया। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² मीन 6 इंटू A1 का मान कितना है, 4 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, 6 से ये 6 आप ना भी लिखेंगे तब भी कोई मैटर नहीं करता है, तो ये हो जाएगा 16/25। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, इसी में घन तथा घनाव दोनों पर मिश्रित प्रश्न आपके किस तरीके से बनते हैं, इसको भी समझते हैं। तो आपने 2 टाइप के जो क्वेश्चन थे उनको समझा। अगर यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं विदाउट किसी हेजिटेशन के, क्योंकि हेजिटेशन आपको नुकसानदायक है, मीन्स आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि यदि आप नहीं पूछेंगे कि सर इतना छोटा क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा क्यों पूछूं, तो वो क्वेश्चन आपका उस समय तो डाउट में था, यदि एग्जाम में आ गया या उसी टाइप के क्वेश्चन हमें कहीं यूज हुआ तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ओके, तो घन तथा घनाव पर मिश्र प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घन का आयतन
इस घनाभ के आयतन से आधा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि क्या पूछा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है, क्योंकि जितना कैलकुलेशन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे एग्जाम में। ओके, तो देखिए घनाभ का आयतन मीन्स दोनों का CuVOID क्यूबॉइड का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम दोनों कैसे हैं, इक्वल है। मीन्स घनाभ का आयतन और घन के आयतन कैसे हैं, बराबर। अब आयतन निकालने के लिए भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, वो हमें घनाभ में पता है 25 इंटू 20 इंटू 4, और घन का आयतन होता है AQ। ठीक है, अब यहां पर एक जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या दी गई है कि घन का आयतन घनाभ के आयतन से आधा है। ठीक है, तो जब आधा है तो जो भी हमारा इसका वॉल्यूम निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, हो जाएगा ना। यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 2 जा 4। अब देखिए, अब यहां से AQ का मान निकालना है, तो AQ का मान निकालने के आपके पास दो तरीके हैं कि या तो भाई इन सबका आपने मल्टीप्लाई करना है, दूसरा मल्टीप्लाई ना करके हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 5 पंजे 25 फैक्टर कर लिए, 5 चौक 20 मीन्स 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऊपर दिए गए हैं। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, A बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। तो जो हमारा घन दिया गया होगा, ठीक है, उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ सरफेस एरिया S बराबर क्या होता है, 6A²। तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100 बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A आपका सही है। कोई भी डाउट, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन एक घन से दुगना है। घनाभ का आयतन दुगना दिया गया है यदि घनाभ की विमाएं या विभाएं 9 मीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। अब यहां पर लास्ट क्वेश्चन आपने समझा, इसमें और उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, बस इसकी भाषा का थोड़ा सा अंतर है। क्या कि वहां पर जो घन का आयतन था वो घनाभ के आयतन का आधा था, यहां पे क्या है, घनाभ का आयतन एक घन से दुगना है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। आई होप सभी लोग क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर हमें बताएं कि क्या रहेगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120, 225 या 216। ठीक है, आप लोगों से अपेक्षा है कि इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारा कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार पात्र में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा होता है। मीन्स एक हमारे पास कोई आयताकार बॉक्स है। ठीक है, ये आपका कोई बॉक्स दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे कुछ ना कुछ तो इसकी हाइट भी रहेगी। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का दिया गया है। यहां से हमसे पूछा गया है कि इसमें कुछ पानी, ए सॉलिड क्यूब ऑफ इस साइड 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर विड्थ 8 सेंटीमीटर विच इज पार्शली फिल्ड विद वाटर। If the cube is completely immersed, the rise in the water level। ठीक है, तो जो भी पानी, अब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स का नियम क्या कहता है कि यदि आपने कोई भी वस्तु किसी भी पात्र में डुबोई है या उसमें छोड़ दी तो वह उतना ही पानी
को ऊपर उठाएगी जितना उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस घन का आयतन निकालना है, तो 8 का क्यू हो जाएगा बराबर, या 8 का क्यू को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, तो जो हमारा एक आयताकार पात्र है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमसे पूछी गई है। क्यों? क्योंकि जब इसमें हम किसी भी घन को डुबोएंगे तो पानी का लेवल उठेगा, मीन्स कुछ ऊंचाई तक, तो उसको हमने x मान लिया। 8 दूनी 8 से 8, 8 दूनी 16 हो गया और 2 चौका 8 हो गया। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, मीन्स जो पानी का लेवल है वो 4 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ जाएगा। ओके, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बताइए, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि हम और क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है तो एक काम कर सकते हैं भाई, हमें घन का आयतन बराबर चाहिए इस पात्र का आयतन के। ओके, तो 8 का क्यू होता है 512। ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2, इसको 8 ही रहने देते हैं। x का मान आपने 4 निकाला तो 4 दूनी 8 हो गया, मीन्स ये भी 8 हो गया, ये भी कितना हो गया 512। तो घन का आयतन बटे पानी जिस भी लेवल तक उठेगा, दोनों का जो वॉल्यूम होगा कैसा हो जाएगा, इक्वल, मीन्स आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 धातु के घन जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, उन्हें एक घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीन्स हमने एक तीनों प्रकार के घनों को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद एक इससे दूसरा घन बनाया। ठीक है, तो हमसे पूछा उस घन की भुजा क्या होगी। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि तीनों प्रकार के घनों का आयतन, ठीक है, तीनों जो घन दिए गए हैं उनकी भुजाओं का हमने क्यू किया, मीन्स ए क्यू बराबर बड़े घन का आयतन क्या होगा, A1 क्यू प्लस A2 क्यू प्लस A3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आयतन के बराबर ही तो होगा। तो हमने यहां से देखा 3 का क्यू होता है 27, 4 का क्यू होता है 4 चौक 16 चौकू 64 और 5 का क्यू होता है 125। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको 7 और 4 11 5 16 मिला। ठीक है, और 6 और 2 8 और 1 9, तो ये कितना हो गया 6 और 2 8, में जब सबको ऐड करेंगे तो 2 और 6 8 2 10 और 1 11 हो गया और 1 और 1 2। ठीक है, 216। ए क्यू बराबर कितना हो गया 216। अब 216 किसका क्यू होता है आप सभी लोग जानते हैं, बताएं जल्दी से। बिल्कुल 6 का क्यू होगा। ठीक है, तो हमारा जो नया घन बनेगा वो उसकी जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। अब ये कुछ हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हैं, इनको आप याद भी रख सकते हैं कि 3 4 5 भुजाओं के घन हैं। यदि आप इन सबको पिघलाकर एक तीसरा चौथा घन बनाएंगे तो उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। ओके, क्लियर है सभी को? तो फटाफट से जो भी स्टूडेंट न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास में रेगुलर आते हैं वो चैनल को शेयर करें अपने साथियों के पास, ताकि वो लोग भी मैथ को अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक ठोस घनाभ की भुजाएं 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 135 सेंटीमीटर हैं। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल सा है।
कुछ भी नहीं करना है, बस समझिए ए क्यू। बाकी जो भी स्टूडेंट कर सकते हैं करने का प्रयास करें, तो 72 इंटू 75 इंटू 135, ठीक है भाई। तीनों के घन हो गए, इस तीनों की दोनों प्रकार के घनाभ, वो घनाभ और घन दोनों के आयतन कैसे हैं, इक्वल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लेके जाना है, ठीक है। 72 को लिख सकते हैं 8 निम 72 में 2 की घात 3 और 3 की घात 2। 75 को लिख सकते हैं 25 तिया 75 मीन्स 5 का स्क्वायर और 3। 135 को क्या लिख सकते हैं, 135 होता है आपका 3 तिया 9 तिया 27 और 27 पंजे 135 मीन्स 3 का क्यूब और 5, ठीक है। अब देखिए कितने दो बन रहे हैं, 2 की घात 3। जब आप क्यूब रूट करेंगे ए बराबर ये सब क्यूब रूट में ही तो आएगा, ओके। तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा। यहां से देखिए 3 की घात 2, 3 और 3 6, 6 के 1/3 कितना हो जाएगा 2, तो 3 की घात 2 ये बाहर आ जाएंगे। 5 की घात 3 में से 1 5 बाहर आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 ने 45 दूनी 90, ठीक है। तो जो हमारा घन बनेगा वो 90 सेंटीमीटर भुजा वाला बनेगा, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना सकेंगे। बाय मेल्टिंग ए क्यूब ऑफ ए साइड 25 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विल बी फॉर्म। इस संख्या फाइंड आउट करनी है। अब संख्या आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप संख्या के लिए क्या करते थे, तो किसी भी संख्या के निकालने के लिए बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन, यही बताया था मैंने कल लास्ट क्लास में, ठीक है। बड़े का आयतन मतलब बड़े भुजा वाले घन का आयतन, तो 25 भुजा है तो 25 इंटू 25 इंटू 25, और किस भुजा में बनाना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 5 सब ये आपके मीन्स 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 मीन्स 25 पंजे 125, तो हमारे 125 घन बनाए जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। समझिए क्वेश्चन, और लास्ट ईयर जितने भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं ये आपके एग्जाम से में आए हुए हैं या आने की संभावना है। लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब इसका मैंने लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, कैसे करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने ए क्यू बराबर पहले घन का आयतन 6 का क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन भुजा 8 सेंटीमीटर मीन्स 8 का क्यूब, और तीसरा 10 भुजा का है तो 10 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है आपका कितना, अब इसको तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं हम यहाँ पे कि 6 का क्यूब जब हम करते हैं तो हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है, 6 पे हमेशा 6 मिलेगा, 8 पे यूनिट प्लेस 8 टू 64 और 832 2 मिलेगा, और 0 पे आपको कितना मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 और 2 8 और 1 0 मीन्स यूनिट प्लेस पे जो भी संख्या मिलेगी वो हमारी 8 रहेगी, ठीक है। अब देख लीजिए कि 8 आपको कहाँ मिल रहा है, 2 का क्यूब सिर्फ यूनिट प्लेस की बात हो रही है ना कि पूरे नंबर की। ये हमारे कुछ शॉर्ट्स हैं जिसको आप क्वेश्चनों में कर सकते हैं, बस ये आपको आएंगे तभी जब आप क्वेश्चन को इजीली मीन्स जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 का क्यूब होता है जिसपे यूनिट प्लेस 8 मिलता है। बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि ऑप्शन में कोई भी संख्या 2 के अलावा दी गई है तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। मीन्स एक ये भी हमारी एक
स्टैंडर्ड यूनिट है कि यदि हमारे 6, 8 और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन दिए गए हैं, यदि इनको हम पिघलाएंगे या इनको जोड़ेंगे तो हमारा जो चौथा घन बनेगा उसकी भुजा कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में डाला गया है। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो तीसरे घन की भुजा क्या होगी? हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है, मीन्स कैसे करना है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। एक घन जो हमारा बना है 12 सेंटीमीटर भुजा का है, इसको हमने जब बनाया था तो 6 सेंटीमीटर घन भुजा का घन पिघलाया, 8 सेंटीमीटर का, और तीसरा घन नहीं पता हमने कितनी भुजा का पिघलाया था। तो लास्ट क्वेश्चन आपने किया, स्टैंडर्ड यूनिट है 6, 8 और 10 का हमेशा जो मिलेगा वो 12 मिलेगा। ठीक है, तो हमने 10 सेंटीमीटर भुजा का घन पिघलाया, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो क्लास आप सभी को कैसी लगी? मजा आया, समझ में आया? और भाई क्लास को, चैनल को ग्रोथ कराने के लिए आपकी हेल्प की नीड है, मीन्स आप लोग चैनल को शेयर करें। बाकी जो भी स्टूडेंट्स शेयर करते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के पास शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।